अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमद टीवी देवबंद पर। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो बहुत ही अहम है और ख़ास है। आपसे गुजारिश है आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा। नाज़रीन किराम, यकीनन इस वीडियो से आपको अच्छी मालूमात हासिल होगी। अलकरीब हमारा बहुत ही पाकीज़ा और मुक़द्दस त्यौहार यानी ईद उल अज़हा आने वाला है, जिस पर मुसलमान कुर्बानी देते हैं और अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़िबा करते हैं। नाज़रीन किराम, यकीनन ये त्यौहार हमारे लिए बड़ी खुशियों का त्यौहार है। नाज़रीन किराम, इस त्यौहार के मुतालिक यानी कुर्बानी के मुतालिक बहुत से लोगों को ये मालूमात नहीं है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और किस पर वाजिब नहीं है, किसको कुर्बानी करनी चाहिए और किसको नहीं। जी हाँ नाज़रीन, हमारे यहाँ होता क्या है कि अगर एक घर में 10-12 अफराद हैं और उसमें से यानी 5 बेटे हैं और एक वालिद है, तो वालिद कुर्बानी कर देते हैं लेकिन 5 बेटे कुर्बानी नहीं करते, जबकि उन सब की सैलरी होती है अलग अलग, सबकी सैलरी, सब अच्छी खासी कमाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कुर्बानी नहीं करते। चलिए नाज़रीन किराम, मरकज़ दारुल उलूम देवबंद, मरकज़ इस्लाम दारुल उलूम देवबंद का हम फतवा देख लेते हैं, जिसमें मालूम किया गया है, उन्वान है कुर्बानी किस पर वाजिब है। सवाल किया गया है कि कुर्बानी किस पर फ़र्ज़ है, इसका हवाला दीजिए। और दूसरी बात यह कि क्या घर का मुंतज़िम अगर एक जानवर की कुर्बानी दे तो उसके घर में पाए जाने वाले अफराद जो तकरीबन 10 हों, क्या उन सब की किफ़ालत एक जानवर से हो जाएगी? हवाला दीजिए। नाज़रीन किराम, मरकज़ इस्लाम दारुल उलूम देवबंद का जो जवाब है वो आपके सामने रख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखते हैं कि जो मुसलमान आकिल, बालिग और मुकीम हो और कुर्बानी के दिनों में उसकी मिल्कियत में हाजत असलिया से ज़ायद और दीन से फारिग इतना माल हो जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, खाह वो तिजारती हो या ना हो, और उस माल पर साल गुजर गया हो या ना गुजरा हो, बहरे सूरत उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। और दूसरी बात यह कि अगर घर के तमाम अफराद साहिब निसाब हैं तो हर एक पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। एक जानवर की कुर्बानी तमाम अहले खाना की तरफ से काफ़ी नहीं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। नाज़रीन किराम, ये तो मरकज़ इस्लाम दारुल उलूम देवबंद का जवाब था। जी हाँ नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद ने बता दिया कि हर मुसलमान आकिल, बालिग, मुकीम पर कुर्बानी वाजिब है। घर में कितने भी अफराद हों, साहिब निसाब अगर हैं तो उन सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी, घर के अंदर 5 अफराद हो या ज़्यादा अफराद हों। जी हाँ नाज़रीन किराम, बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी हमने नहीं की क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा हो जाता है। नाज़रीन किराम, कुर्बानी का मकसद गोश्त ज़्यादा होना नहीं है, बल्कि वो कुर्बानी तो अल्लाह के लिए की जाती है, क्योंकि गोश्त आपका या इसी के मुतालिक आपकी कीमत अल्लाह के पास नहीं पहुंचती, बल्कि अल्लाह के पास तो आपका इखलास और आपका खुलूस, आपका तकवा पहुंचता है। कुरान करीम में भी लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला के पास तुम्हारा जानवर का ना तो गोश्त पहुंचता है ना उसका खून पहुंचता है, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अच्छी खासी मालूमात हासिल हो गई होगी। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और आपसे गुजारिश है आप भी अगर आप साहिब निसाब हैं तो कुर्बानी ज़रूर कीजिए। और इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के पास अच्छी खासी माली फराहमियत है, हर शख्स को चाहिए कि कुर्बानी करे। आज के इस दौर में हर शख्स के पास मोबाइल है, मोबाइल ख़रीदने के पैसे हैं और इसी तरीके से दूसरी ज़रूरियात के लिए पैसे हैं। 10,000 20,000 यानी कि 40-50 हज़ार तक के हम लोग मोबाइल तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आता है तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि मोबाइल 20, 40, 50, 60 हज़ार तक के मोबाइल ख़रीदे हुए हैं और कुर्बानी नहीं करते। ये बहुत गलत बात है। कुर्बानी करनी चाहिए और हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है, बल्कि फ़र्ज़ है। आपसे गुजारिश है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी मसाइल अगर आप मालूम करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं, वरना आप अपने करीबी उलमा इकराम से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।